महाराष्ट्र में बीजेपी के खिलाफ मशाल जल उठी है, जिससे भगवाधारी बुरी तरीके से फड़फड़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कहना है उद्धव ठाकरे का, जो कि अंधेरी ईस्ट में बम्पर जो छप्पर फाड़ वोट मिले हैं, उस जीत के बाद गदगद नजर आए और खासतौर पर भाजपा और एकनाथ शिंदे गुट को आईना दिखाने का काम महाराष्ट्र की जनता द्वारा किया गया। और जब महाराष्ट्र की जनता द्वारा भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे गुट को सबक सिखाया गया है, तो अब इसकी खींच किस तरीके से भाजपा और एकनाथ शिंदे उतारते हुए दिखाई दे रहे हैं, इन पहलुओं को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना का 30 साल का गठबंधन रहा और सत्ता पर काबिज होने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव ठाकरे गुट के साथ क्या किया, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। 2 भागों में शिवसेना को बांट करके रख दिया और अब जब उपचुनाव हुए अंधेरी ईस्ट में, तो राज ठाकरे का नाम जोरों शोरों पर था। जहां राज ठाकरे ने चिट्ठी देवेंद्र फडणवीस को लिखी और देवेंद्र फडणवीस ने बात मान ली, खासतौर पर राज ठाकरे की, और अपने उम्मीदवार को बैठा दिया और सभी लग गए निर्दलीय उम्मीदवार को खासतौर पर अंदर खाने से सपोर्ट करने के लिए। पर क्या मालूम था कि मशाल इस कदर चलेगी कि भारतीय जनता पार्टी क्या उसके उम्मीदवार दूर दूर तक नजर नहीं आने वाले, क्योंकि इस हार का अंदाजा भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही लगा लिया था। क्योंकि मुंह की खानी पड़ती, तो अब जब राज ठाकरे का नाम जुड़ गया, तो राज ठाकरे के तकरीबन 4 से 5 हजार कार्यकर्ताओं को तोड़ने का काम जो है और अपने गुट में शामिल करने का काम एकनाथ शिंदे गुट ने किया है, जो कि राज ठाकरे को बड़ा झटका लग रहा है। और राज ठाकरे को जो ये झटका लगा है, इसके ऊपर बात करने के बजाय मीडिया खासतौर पर सलट चला रहा है कि भाई साहब देखिए, राज ठाकरे जो हैं वो एकनाथ शिंदे गुट और खासतौर पर देवेंद्र फडणवीस के करीब आ रहे हैं, जो कि स्क्रीन पर आप ये हेडलाइन देख सकते हैं। पर असल में किस तरीके से पहले शिवसेना को तोड़ने का काम किया गया, अब राज ठाकरे को तोड़ने का काम किया जा रहा है एकनाथ शिंदे गुट द्वारा। किस तरीके से बौखलाहट साफ तौर पर एकनाथ शिंदे गुट की देखने को मिल रही है, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे से अलग होने के बाद उन्हें झटके देने का सिलसिला जारी रखा है। हालांकि अब तक एकनाथ शिंदे सिर्फ उद्धव ठाकरे को टेंशन दे रहे थे, लेकिन अब इस लिस्ट में राज ठाकरे का नाम भी शामिल हो गया है। दरअसल एकनाथ शिंदे की मौजूदगी में आज राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के तकरीबन 3,500 कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने शिंदे गुट का दामन थाम लिया है। ये सभी कार्यकर्ता पालघर, डोहाणू, बोईसर इलाके के हैं। हजारों की तादाद में मौजूद इन कार्यकर्ताओं ने पहले मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में वर्षा बंगले में प्रवेश किया और उसके बाद आधिकारिक रूप से शिंदे गुट में शामिल हो गए। एक साथ इतने कार्यकर्ताओं के जुटने से गदगद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे और महाविकास अघाड़ी पर जमकर हमला बोला। एकनाथ शिंदे ने कहा कि आप सब हमारे साथ एक विश्वास के साथ जुड़े हैं, ये विश्वास को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। ये सरकार हम सब की है, हम सबको मिलजुल कर काम करना है। हमारी सरकार को 170 विधायकों का समर्थन है, हमारी सरकार काफी मजबूत है, इसलिए अफवाहों पर ध्यान न दें। बीते कुछ दिनों में महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम पर अगर नजर दौड़ाएं तो ये समझ में आता है कि राज ठाकरे और एकनाथ शिंदे की काफी करीबी संबंध है। कुछ दिनों पहले राज ठाकरे मुख्यमंत्री के सरकारी आवास वर्षा बंगले पर उनसे जाकर मिले थे। ये भी कहा जा रहा है था कि आने वाले दिनों में बीएमसी के चुनाव में बीजेपी एकनाथ शिंदे गुट के साथ राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस का गठबंधन भी हो सकता है। हालांकि रविवार को एकनाथ शिंदे ने राज ठाकरे को एक तगड़ा झटका दिया
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि हमारी सरकार आने के बाद कुछ लोगों के पैरों तले जमीन खिसक गई है, उनकी छाती में दर्द होने लगा है। उन्हें यह बात हजम नहीं हो पा रही है कि 3 महीने में हमारी सरकार ने इतना काम कैसे कर दिया। अगर ये सरकार पूरे 2.5 साल तक रहेगी तो महाराष्ट्र में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। इस बात से विपक्ष परेशान है। रोज सुबह उठकर विपक्ष के नेता यही सोचते हैं कि अब हमारे पास क्या बचा है, इसलिए अफवाहों को फैलाया जा रहा है, जिसमें से एक अफवाह यह भी है कि राज्य के मध्यावधि चुनाव होने वाले हैं। विपक्ष को घेरते हुए एकनाथ शिंदे ने सवाल किया कि आखिर मध्यावधि चुनाव के पीछे आपका लॉजिक क्या है? हमारे पास 170 विधायकों का बहुमत है, फिर मध्यावधि चुनाव की आशंका कहां से पैदा हो गई? शिंदे ने कहा कि हम दिन रात जनता के हित के लिए काम कर रहे हैं, इसलिए लोगों के मन में भ्रम फैलाना बंद करें। अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव में ऋतुजा लटके की जीत के बाद एक पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए उद्धव ठाकरे ने शिंदे फडणवीस सरकार पर जमकर हमला बोला। उद्धव ठाकरे ने इसके पीछे ये वजह बताई कि जिस तरह से केंद्र सरकार एक के बाद एक परियोजनाएं महाराष्ट्र से गुजरात तक जा रही हैं और जिस तरह से प्रलोभन दिए जा रहे हैं, उसको देखकर मध्यावधि चुनाव की संभावना काफी प्रबल हो जाती है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि शिवसेना में बगावत के बाद हमने पहली बार अंधेरी पूर्व विधानसभा उपचुनाव को पूरे दमखम के साथ लड़ा। इस चुनाव के पहले हमारी पार्टी के चुनाव चिन्ह में फ्रीज कर दिया गया, लेकिन हम मशाल को लेकर चुनावी मैदान में उतरे और मशाल जली तो हमारा भगवा भी फड़का। महाराष्ट्र की अंधेरी ईस्ट उपचुनाव में शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे पार्टी की उम्मीदवार ऋतुजा लटके ने जीत दर्ज की। निर्वाचन आयोग के मुताबिक ऋतुजा लटके को कुल 86,570 वोट मिले, तो वहीं 66,530 वोट मिले हैं। वहीं उनके आसपास भी कोई दूसरा कैंडिडेट नहीं। नंबर 2 पर निर्दलीय उम्मीदवार, जिन्हें 1571 वोट मिले। दिलचस्प है कि नोटा बटन बड़ी संख्या में लोगों ने दबाया। नोटा पर 13,000 वोट गिरे। लंबी कानूनी लड़ाई और मशक्कत के बाद दिवंगत रमेश लटके की पत्नी ऋतुजा लटके ने नामांकन दाखिल किया था। ऋतुजा लटके की जीत पहले से ही तय मानी जा रही थी, क्योंकि इस उपचुनाव में किसी भी दल ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया था। ऋतुजा लटके को कांग्रेस और एनसीपी ने अपना समर्थन दिया हुआ था, जबकि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने कोई उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा था। ऋतुजा लटके को कुल वोटों का 76% वोट मिला है, जिसकी तस्वीरें देश और प्रदेश की जनता के सामने हैं, क्योंकि राज ठाकरे ने चिट्ठी लिखी और उसके बाद उम्मीदवार बैठाया गया। और राज ठाकरे ने जिस तरीके से अंधेरी ईस्ट उपचुनाव में अहम किरदार निभाया है, अब उसी गुट को तोड़ने की तैयारी एकनाथ शिंदे गुट द्वारा जारी है, जहां सबक सिखाने के लिए राज ठाकरे को 3,500 कार्यकर्ताओं को एकनाथ शिंदे गुट में शामिल किया गया है। और इसीलिए भाजपा हर जगह ऑपरेशन लोटस चलाती रहती है, जहां क्षेत्रीय पार्टी को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद कर सके। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।